नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं शिवम सिंह फ्रॉम CS आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BSc AG एंड MSc AG, सब्जेक्ट सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान इसको हम लोग कहते हैं। पढ़ने से पहले थोड़ा सा कोचिंग के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। ये सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी जो आपकी उत्तर प्रदेश में कानपुर पे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं जैसे कि यूपी कैटेट और BHU ICR या बिहार की जो राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनकी सारी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। और ये कहा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा संस्थान अगर कोचिंग संस्थान में माना जाए एग्रीकल्चर क्षेत्र का तो उचित है, क्योंकि सबसे अच्छा संस्थान यही है। बहुत सारे से बच्चे यहाँ के पुराने हैं, कई विगत वर्षों से इसका परिणाम बहुत अच्छा रहा है। तो आप सभी लोग आएँ और यहाँ की जो टीचिंग फैसिलिटी है सबसे बेस्ट फैकल्टी है कि सारे सब्जेक्ट के टीचर इंडिविजुअली हैं और सब आपके एक अच्छे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सारे टीचर आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो हम लोग इस जो टॉपिक है मृदा विज्ञान, ये एग्रोनॉमी के बाद मेजर सब्जेक्ट आता है। जैसे कि एग्रोनॉमी हमारा है वैसे सॉइल साइंस भी हमारे मेजर सब्जेक्ट में आते हैं। तो हम लोग चर्चा UG और PG दोनों लेवल के लेकर करेंगे। PG वाले होंगे बच्चे तो वो भी है, क्योंकि इस संस्थान में आपका UG बैच और PG बैच अलग अलग चलाया जाता है। PG की भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। MSc के यूपी कैटेट BHU के एग्ज़ामों के लिए यहाँ पे तैयारी सारी चलती रहती है। और एक आपको विशेष सूचना के तौर पे देना चाहते हैं, जो इतनी समय आपके साथी आपके बड़े भाई कुछ तैयारी कर रहे होंगे, जो अभी कृषि सेवा आयोग का गठन करके उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की तरफ से कुछ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें से जिला उद्यान अधिकारी के पद हैं और वरिष्ठ तकनीकी सहायक के हैं। तो उसके लिए अभी तक कोई मार्केट में एक बुक नहीं आई है। तो जल्द ही USLS पब्लिकेशन, इस पब्लिकेशन की इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पब्लिकेशन है। इससे एक जिला उद्यान अधिकारी की हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए एक बुक निकाली जा रही है। जल्द ही आपके नज़दीकी बुक सेलरों की दुकान पे ये मिल जाएगी आपको। और कोशिश रहेगी कि ये अमेजॉन ऑनलाइन चैनल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आपको ये बुक प्रोवाइड हो सके अमेजॉन के माध्यम से। तो जिला उद्यान अधिकारी की तैयारी के लिए प्री लेवल के सारा इसके कंप्लीट सिलेबस पूरा किया गया है और मद्देनज़र रखते हुए सारे सिलेबस को, तो इस पब्लिकेशन से ये बुक निकलने वाली है, तो इसको भी आप मार्केट से ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। आज हम लोग बेसिक चलते हैं, शुरुआत से चलते हैं, बिल्कुल सॉइल साइंस के बिल्कुल सतह से चलेंगे। कोई इसमें जैसे कि सॉइल है तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें को हम देखेंगे। तो जो सॉइल साइंस है ये एक लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो सोलम का जो अर्थ होता है वो होता है फ्लोर या फर्श, जिसको हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग फर्श कह देते हैं, आधार। तो सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम। सोलम मीन्स होता है फ्लोर। सॉइल लैटिन भाषा के सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। यहीं पे बात करते हैं, जो सॉइल होते हैं इनके पिताजी पूछे जाते हैं, फादर ऑफ सॉइल साइंस। तो फादर ऑफ सॉइल साइंस बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। VV डाकुचेव, VV डाकुचेव कहे जाते हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस। और फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया, अगर इंडिया में बात की जाए, भारत में मृदा विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो उनका नाम है JW लीथर। JW लीथर कहे जाते हैं भारत में मृदा विज्ञान के पिता। और वैसे ही आपके मृदा विज्ञान के पिता VV डाकुचेव कहे जाते हैं। मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। इतनी सी नॉर्मल सी बातें आप सबको पता भी होंगी, फिर भी बताया गया है कि मृदा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। और इनके पिता जो होते हैं VV डाकुचेव जी हैं और JW लीथर हैं। ये JW लीथर जो मृदा विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, भारत में कहे जाने वाले मृदा विज्ञान के पिता हैं, वैसे आपके मृदा विज्ञान के पिता VV डाकुचेव कहे जाते हैं। तो ये आपकी बेसिक जानकारी रही। इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं मृदा विज्ञान की परिभाषा के बारे में भी थोड़ा सा जोर देंगे, क्योंकि मृदा साइंस विज्ञान आप पढ़ते हैं या सॉइल पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा क्या होती है।
पहले से नॉर्मली परिभाषा ये होती है कि पृथ्वी का वह ऊपरी सतह जिसमें हम पौधों को उगाते हैं उसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं। कोई भी पृथ्वी का है ऊपरी सतह उसे मृदा विज्ञान कहते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में बताना चाहें तो सॉइल में बी डिफाइंड एज अपर मोस्ट लूज लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस फॉर प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड soil science. Uppermost loose layer of the earth surface for plant growth is called soil science. मृदा पृथ्वी का वह ऊपरी सतह है जिसमें हम पौधों को उगाते हैं उसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बकमैन और ब्राडी, उन्होंने दिया था सॉयल इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी। Soil is a dynamic natural body on earth surface in which plant growth composite of mineral organic material and microorganism। ये परिभाषा जो दिए थे उनका नाम था बकमैन ब्राडी, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस परिभाषा को दिया था कि सॉइल इज डायनेमिक नेचुरल बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस फॉर प्लांट ग्रोथ या इन विच प्लांट ग्रोथ कंपोजिट ऑफ मिनरल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या इसको हम कहें कि मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जिसमें हम कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ या सूक्ष्म जीवों का आवश्यक संगठक है जो पौधों को उगने का आधार प्रदान करती है, उसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं। ये बकमैन ब्राडी एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा दी गई परिभाषा है। तो इस परिभाषा या डिफिनीशन को भी हम लोग याद रखेंगे ताकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, डायरेक्ट डिफिनीशन भी पूछ लेता है किसने दिया। इसके साथ हम मृदा विज्ञान की 16 शाखाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि इनकी शाखाओं से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ये आपकी सॉइल है, इसकी 2 शाखाएं होती हैं। एक का नाम है पेडोलॉजी, सभी लोग आप लोग नाम सुना होगा। दूसरे का नाम है इडेफोलॉजी। पहला क्वेश्चन बनता है सॉइल क्या है। सॉइल लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, आपको पता है, पहले बताया गया कि सॉइल लैटिन भाषा के सोलम शब्द से उत्पत्ति हुई है। सॉइल की 2 ब्रांचें होती हैं, पेडोलॉजी और दूसरी आपकी होती है इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में देखिए शब्द के अंत में लॉजी शब्द जुड़ा हुआ है, इडेफोलॉजी के शब्द के अंत में लॉजी लगा हुआ है। तो एक लॉजी का हमने बताया था कि ऐसे शब्द जिनके अंत में लॉजी लगा हो या नॉमी लगा हो, कोई भी शब्द है अगर उसके अंत में लॉजी है या नॉमी है तो वो सारे शब्द आपके ग्रीक भाषा के शब्द कहलाते हैं। ये एक ट्रिक है या याद करने का तरीका है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर आपको लॉजी लगा मिल जाए या नॉमी लगा मिल जाए तो सारे शब्द ग्रीक के होते हैं। बट एक आपका एक अपवाद है जिसका नाम है पामोलॉजी। इस पामोलॉजी शब्द को छोड़ देंगे, ये आपका ग्रीक भाषा का ना होकर के लैटिन भाषा का शब्द है, इसलिए इस शब्द को छोड़कर शेष सारे शब्दों में अगर शब्द के अंत में लॉजी या नॉमी लगा मिल जाए तो वो ग्रीक भाषा के शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में शब्द के अंत में लॉजी लगा है तो जाहिर सी बात है ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। एडेफोलॉजी में शब्द के अंत में लॉजी लगा है तो ये भी आपका ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। तो पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी दोनों ग्रीक भाषा का शब्द है, पहला पॉइंट। अगर हम पेडोलॉजी की चर्चा करें तो पेडोलॉजी को अगर हम तोड़ें तो पेडोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पेडॉन प्लस लॉगस, जहां पेडान का मतलब होता है सॉइल एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी। कहने का मतलब है मृदा का अध्ययन ही कराता है पेडोलॉजी। सेम ऐसे इसको भी हम देखेंगे तो ये इडेफोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड इडेफोज
प्लस लॉगस, इडेफोज मीन्स सॉयल एंड लॉगस मीन्स स्टडी। ये भी मृदा का अध्ययन कराते हैं। एक्चुअली मृदा का अध्ययन इसलिए कराते हैं कि दोनों ही हमारी मृदा विज्ञान की शाखाएं हैं, तो जब शाखाएं हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मृदा के बारे में ही अध्ययन कराएंगे, लेकिन इनकी स्पेसिफिक जो डिफिनीशन है वो पूछी जाती है एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पेडोलॉजी कहा जाता है कि पेडोलॉजी द ब्रांच ऑफ सॉयल साइंस, स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। सिर्फ और सिर्फ हम इसमें अध्ययन करते हैं किसका, ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ हम इस किसमें करते हैं, पेडोलॉजी में करते हैं। पेडोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पेडोन प्लस लॉगस। पेडोन मीन्स आपका सॉयल होती है, लॉगस मीन्स स्टडी। इट मीन्स स्टडी ऑफ सॉयल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। स्पेसिफिक डिफिनेशन है, पेडोलॉजी द ब्रांच ऑफ सॉयल साइंस टू स्टडी द ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है कि मृदा की उत्पत्ति या वर्गीकरण का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपका आंसर तुरंत हो जाएगा पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में हम ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है, फादर ऑफ पेडोलॉजी, फादर ऑफ पेडोलॉजी आपके वही जो मृदा विज्ञान के पिता हैं वही हैं, मतलब वीवी डाकुचेव जी हैं। तो अभी आप याद रखेंगे वीवी डाकुचेव पेडोलॉजी के पिता हैं। और अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी है, एक वर्ड कहा जाता है अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के आधार पर मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। ये भी बोला जाता है कि पेडोलॉजी के आधार पर मृदा को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी के आधार पर मृदा को हम प्राकृतिक पिंड कहते हैं। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इडेफोलॉजी के बारे पे। इडेफोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस टू स्टडी द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। अगर हम देखें तो इडेफोलॉजी भी इसमें हम करते हैं स्टडी है वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, या OR करके हम इसको बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। इन चीज़ों का अध्ययन हम इडेफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इडेफोलॉजी द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस टू स्टडी द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, OR फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड इडेफोलॉजी। क्वेश्चन कई बार यूपी कैटेगरी में पूछा गया है कि मृदा के भौतिक गुणों का अध्ययन या पौधों की वृद्धि का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो मृदा के भौतिक गुण या पौधों की वृद्धि का अध्ययन हम इडेफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इडेफोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, क्योंकि इस शब्द के अंत में लॉजी लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों मृदा विज्ञान की शाखाएं कहलाती हैं। तो इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मृदा विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है पेडोलॉजी, दूसरी होती है इडेफोलॉजी। दोनों के शब्दों के अंत में लॉजी शब्द जुड़ा है, इसलिए दोनों शब्द आपके ग्रीक भाषा के शब्द हो गए। और पेडोलॉजी को हमने तोड़ के भी बताया कि पेडोलॉजी में हम सॉइल का अध्ययन करते हैं, इडेफोलॉजी में भी हम सॉइल का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी की जो स्पेसिफिक डिफिनीशन है वो बोला जाता है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मृदा की उत्पत्ति और मृदा का वर्गीकरण का अध्ययन हम पेडोलॉजी में करते हैं। इडेफोलॉजी में बताया गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ, पौधों की वृद्धि या पौधों के यील्ड के बारे में या मृदा के भौतिक गुणों के बारे में हम इडेफोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ये दो शाखाएं हुई जिनमें हम लोग विस्तृत चर्चा किए। अब हम मृदा विज्ञान के थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। एक होता है सॉइल और एक होती है लैंड, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो डिफरेंस अगर बताएं तो सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी होती है, पहला डिफरेंस यही होता है, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। नेचुरल बॉडी क्यों कहते हैं, लैंड इज ए आर्टिफिशियल बॉडी। देखिए सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी का कहने का तात्पर्य है कि मृदा में हमारे बहुत सारे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, जिसको फ्लोरा फौना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है, जोफे और जेनी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने बताया था सॉइल फॉर्मेशन के चैप्टर में कि लगभग
800 to 1000 ईयर में 1 इंच या 1 इंच मृदा का निर्माण होता है। तो सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी या सॉइल इज अ लिविंग बॉडी का तात्पर्य यही है क्योंकि मृदा की उत्पत्ति 800 से लगा के लगभग 1000 वर्षों में 1 इंच मृदा का निर्माण होता है। जोफे और जेनी ने बताया था अपने फार्मूले में। तो इसलिए भी हम सॉइल को नेचुरल बॉडी या लिविंग बॉडी के नाम से भी हम जानते हैं। इसको हम नॉन लिविंग कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सॉइल इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी। सॉइल इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी या मृदा 3 बिमी है। और जो हमारी लैंड होती है, लैंड इज अ 2 डायमेंशनल बॉडी। लैंड इज अ 2 डायमेंशनल बॉडी। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का मतलब होता है इसमें हम लंबाई भी लेते हैं, वाइड भी लेते हैं और गहराई भी लेते हैं। लंबाई, चौड़ाई और गहराई के बारे में अध्ययन करते हैं तो 3 डायमेंशनल बॉडी है। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ और वाइड, लंबाई और चौड़ाई लेते हैं, इसलिए 2 डायमेंशनल बॉडी है। तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं कि सॉइल इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी और लैंड इज अ 2 डायमेंशनल बॉडी। 2 डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई के बारे में अध्ययन करते हैं इसलिए। और सॉइल 3 डायमेंशनल बॉडी क्यों? 3 डायमेंशनल का मतलब ये होता है 3 बिमी क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई से तात्पर्य है, इसलिए इसको हम 3 डायमेंशनल बॉडी भी कहते हैं और इसको हम 2 डायमेंशनल बॉडी कहते हैं। ये लिविंग बॉडी होती है या नॉन लिविंग होती है। लिविंग बॉडी का तात्पर्य इसी से है क्योंकि इसमें बहुत सारे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं और 800 से लगा के 1000 वर्षों में 1 इंच मृदा का निर्माण होता है, इसलिए भी हम इसको हम लिविंग बॉडी के नाम से जानते हैं। और लैंड इज आर्टिफिशियल बॉडी। अगर हम लैंड और सॉइल को और व्यवहारिक तरीके पे आपको बताना चाहें तो व्यवहारिक तरीके पे यही कि जहाँ पे हम बीज को डालें और बीज का जर्मिनेशन हो जाए वो मृदा है, और जहाँ हम बीज को डालें बीज का जर्मिनेशन ना हो वो लैंड है। लैंड एक प्रकार का आर्टिफिशियल है, जैसे कि कहीं भी फर्श बना दी गई, रोड बना दी गए, मकान बन गए, स्कूल बन गए, जो भी मृदा का ही एक भाग है जो इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से हम अपने उपयोग में प्रयोग करते हैं, वो सारा चीज़ आपका लैंड में आ जाता है। तो ये सॉइल और लैंड के बारे में डिफरेंस था। तो ये आपका मृदा विज्ञान का पहला बेसिक चैप्टर होता है कि मृदा क्या होती है। मृदा का हमने आपको फिर से बताया, 5 मिनट आपका रिवीजन में तौर पे ले लेते हैं, 2 मिनट, कि मृदा एक लैटिन भाषा के सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। फिर हमने बताया मृदा की कई परिभाषाएं बताई। एक परिभाषा आपको बताई कि मृदा पृथ्वी का वह ऊपरी सतह है जिसमें हम पौधों को उगाते हैं, उसे मृदा विज्ञान कहते हैं। या हमने बताया मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जिसमें कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संगठक है जो पौधों को उगने का आधार प्रदान करती है, उसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू बकमैन ब्राडी के अनुसार थी। और उसके बाद हमने 2 शाखाएं मृदा विज्ञान की बताई आपको, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में हमने आपको ये बताया कि पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी दोनों शब्दों के अंत में लॉजी शब्द लगा हुआ है, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द हो गए। और पेडोलॉजी में मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, जबकि एडेफोलॉजी में मृदा के भौतिक गुण या पौधों की वृद्धि या उनसे संबंधित ईल्ड या क्रॉप का अध्ययन हम करते हैं, तो वो एडेफोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। फिर बाद में आपको सॉइल और लैंड में थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश करिए। 2 पॉइंट इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे, एक 3 डायमेंशनल बॉडी जो सॉइल में होती है और एक 2 डायमेंशनल बॉडी जो लैंड में होती है। 2 डायमेंशनल का हमने मतलब बताया लंबाई और चौड़ाई संबंध है इसलिए, और यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई से संबंध है, इसलिए हम इसको 3 डायमेंशनल बॉडी भी कहते हैं। इसको लिविंग और नेचुरल बॉडी भी कहते हैं और इसको नॉन लिविंग या आर्टिफिशियल बॉडी भी कहते हैं। तो ये आपका बेसिक चैप्टर था मृदा विज्ञान का। तो इसके आगे आपको उसका और भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको देखिए। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से कहिए कि जल्द से जल्द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जुड़ें या ऑफलाइन क्लासें यहाँ पे चल रहा है बैच विधिवत, नए बैच भी चालू होने वाला है अभी, आपका क्रैश कोर्स के नाम से चलेगा। तो आप जल्द से जल्द आके सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो धन्यवाद, आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।